स्वामी विवेकानंद जी की दृष्टि में ग्रामोन्नयन का पहला कदम। ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्म स्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय श्री रामकृष्णाय ते नमः। पवित्रं चरितं यस्य पवित्रं जीवनं तथा पवित्रता स्वरूपिण्ये तस्यै देव्यै नमो नमः। नमः श्री अतिराजाय विवेकानंदसूरये सच्चे सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, जनसाधारण की उपेक्षा ही राष्ट्रीय पाप है। भारत में सबसे पहले जनसाधारण में शिक्षा एवं आध्यात्मिकता विस्तार करना अति आवश्यक है, किंतु जब तक अन्न की व्यवस्था नहीं होती तब तक भूखे पेट से आध्यात्मिकता अप्राप्य है। इसलिए अन्न उत्पादन के नए नए तरीके दिखाना हमारा प्रथम एवं पहला कर्तव्य हो जाता है। कृषि उन्नयन में स्वामी जी के विचार हैं कि गरीबों को, अशिक्षितों को उनके जीवन के बारे में, व्यापार, कृषि इत्यादि के विषयों के बारे में साधारण और बोधगम्य शब्दों में बतलाओ। यदि तुम इतना नहीं कर सकते तो तुम्हें धिक्कार है, और धिक्कार है तुम्हारी शिक्षा को, तुम्हारी संस्कृति को और तुम्हारे वेद वेदांत के अध्ययन पर। खाद्य उत्पादन में क्या सुविधाएं होनी चाहिए, इसके लिए स्वामी जी कहते हैं, मध्य भारत में हजारीबाग और इस प्रकार के अन्य जिलों के निकट अभी भी उपजाऊ, सिंचाई सुविधा संपन्न अच्छे भूखंड आसानी से उपलब्ध होंगे। इस क्षेत्र में बड़ा भूखंड अधिकृत करना होगा और इस पर तकनीकी शिक्षा हेतु स्कूल और क्रमशः कारखाना इत्यादि प्रारंभ करना होगा, क्योंकि खाद्य के उत्पादन के नए तरीकों का आविष्कार होगा। दिव्यांग कृषि विज्ञान केंद्र, रामकृष्ण मिशन आश्रम मोराबादी, रांची 1927 ईस्वी में स्थापित हुआ। 1969 ईस्वी में आश्रम ने दिव्यांग नाम से आवासीय प्रशिक्षण केंद्र खोला, जिसमें युवक किसानों को कृषि, बागवानी, मधुमक्खी पालन, गोपालन और मुर्गी पालन इत्यादि में निःशुल्क प्रशिक्षण किया गया। दिव्यांग में दिए जाने वाले प्रशिक्षण, भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहां की 80% जनसंख्या गांवों में रहती है और कृषि पर ही उनकी आर्थिक जीविका निर्भर करती है। कोई भी देश नौकरी पर देशवासियों का पेट नहीं भर सकता। देश की उत्पादन शक्ति पर देश का विकास निर्भर करता है। भारत में देश का विकास मुख्यतः कृषि उत्पादन पर निर्भर है और इसी पर ही देश में उद्योग, व्यवसायों को बढ़ाया जा सकता है। इसलिए कृषि के उन्नयन पर देश का समृद्धि निर्भर करती है। इसे ही लक्ष्य रखते हुए रामकृष्ण मिशन ने दिव्यांग में कृषि एवं तत्संबंधी विषयों में प्रशिक्षण देना आरंभ किया। दिव्यांग में उन्नत तरीके की खेती बाड़ी करने के लिए नवयुवकों को निम्नलिखित प्रशिक्षण दिए जाते हैं। पहले है मिट्टी परीक्षा एवं खाद का व्यवहार, केंचुआ पालन और केंचुआ खाद बनाना, प्लास्टिक कल्चर, लो टनल, ग्रीन हाउस तथा मल्चिंग का तरीका। सिंचाई के साधन, जमीन जोतना, उन्नत बीज का व्यवहार, फसल चक्र, बीजोत्पादन,
जैव खाद तैयार करने का तरीका, उन्नत कंपोस्ट खाद जो 1 महीने में तैयार होती है, उसके तरीके यहाँ पर प्रशिक्षण में सिखाए जाते हैं। थ्योरेटिकल क्लास होती हैं और जमीन तैयार करने के तरीके सिखाए जाते हैं। तैयार हो रही है और जैसे ही जमीन तैयार हो जाए उसमें फिर बुवाई का काम शुरू हो जाता है। ये सब प्रशिक्षणार्थी एक कतार में बुवाई करने का ढंग सीखते हैं। इस नए ढंग से पैदावार ज़्यादा होती है और प्रत्येक पौधे को खाद मिल जाता है। यहाँ पर केंचुए की खाद तैयार करने का तरीका भी सिखाया जाता है। इन सामने वाले टैंकों में केंचुआ रहते हैं और उनकी खाद्य सामग्री देते हैं। उस खाद्य सामग्री को खाकर केंचुआ उससे खाद बना लेते हैं। इसी प्रकार से बहुत जल्दी कंपोस्ट बनाने का तरीका भी सिखाया जाता है और हम देखते हैं लहलहाते हरे हरे खेत, ये अच्छी खाद और अच्छे प्रकार के कंपोस्ट इत्यादि देने से हरियाली अधिक होती है। धान और गेहूं के साथ साथ कुछ सब्जियों की भी पैदावार करने के तरीके सिखाए जाते हैं। और फूल में भी ये पीछे नहीं रहना है। फूलों का उत्पादन एक बहुत बड़ी आय का साधन हो सकता है, इसलिए फूल बागान की भी बात उनको बताई जाती है। इसी प्रकार से फल का उत्पादन भी बहुत आवश्यक है। मधुमक्खी पालन ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवसाय है इस इलाके में। इसमें जो रानी मधुमक्खी है, इसी प्रकार से कुक्कुट पालन, पोल्ट्री, इसकी भी क्लास चल रही है, प्रशिक्षण चल रहा है और इसका व्यवहारिक प्रशिक्षण भी दिया जाता है। जो मुर्गियां अंडा देती हैं, व्हाइट लेग हॉर्न, उनको किस प्रकार से पालना चाहिए, इसका प्रशिक्षण उन्हें प्राप्त होता है। और फिर यहाँ पर दिव्यांग रेड नामक जो मुर्गी तैयार की गई, उसके अंडे से बच्चे कैसे होते हैं और उनको कैसे पालन किया जा सकता है। ये मुर्गी खुले में भी रह सकती है, गाँव में बाहर भी घूम सकती है, किंतु इसमें अब गोपालन भी सिखाया जाता है और उसका व्यवहारिक प्रशिक्षण भी दिया जाता है। गायों की देखरेख, दूध निकालना, उनकी चिकित्सा करना और कृत्रिम प्रजनन, इन सब की शिक्षा दी जाती है। साथ साथ में उसके खाने पीने की वस्तुएं जैसे कि पुआल या दाना, वो कितना और किस प्रकार देना चाहिए वह भी सिखाया जाता है। मछली पालन एक बहुत अच्छा व्यवसाय है और मछली के अंडों से किस प्रकार से मछली के जीरा बनाया जाता है, उसके बाद प्रशिक्षण यहाँ पर दिया जाता है। खुखड़ी पालन, मशरूम कल्टीवेशन, ये भी यहाँ सिखाया जाता है। और फिर वर्कशॉप में हाथ के काम जैसे बढ़ईगिरी, फर्नीचर तैयार करना,
पंप की मरम्मत, जिससे कि वो अपने गांवों में ही चलते हुए पंपों को मरम्मत करके अपनी आय साधन कर सकें। लेथ का काम, वेल्डिंग का काम सिखाया जाता है। कृषि उत्पादन में कुछ बाधाएं हैं। किसानों के पास बिखरी हुई छोटी छोटी जमीनों का होना, सिंचाई के साधन का अभाव, उन्नत खेती के ज्ञान का अभाव, रासायनिक खाद का अनुचित मात्रा में व्यवहार और जैविक खाद्य का अभाव, फसल के रोगों के संबंध में ज्ञान का अभाव, ये कृषि उत्पादन में बाधाएं हैं। अच्छी खाद और उन्नत बीज का ठीक समय में सुलभ न होना, फसल लगाने के लिए अर्थाभाव, कृषि के लिए सरकारी सुविधाओं एवं बैंक ऋण के बारे में जानकारी का अभाव, जानकारी होने पर भी सरकारी सुविधाएं और बैंक ऋण प्राप्ति में कठिनाइयां, ये सभी कृषि उत्पादन में बहुत बड़ी कठिनाइयां हैं जिसका सामना हमारे किसानों को करना पड़ता है। लेकिन इन बाधाओं से ऊपर उठने के लिए स्वामी जी का विचार है, मैं तुम्हें एक नवीन विचार दे रहा हूं, यदि तुम इसे पूर्ण कर सको तो मैं समझूंगा कि तुम्हारे भीतर दृढ़ इच्छा शक्ति और सेवा भावना है। एक संगठित योजना बनाओ, कुछ कैमरे, कुछ मानचित्र और कुछ रासायनिक पदार्थों की आवश्यकता है। इसके बाद एक बड़ी कुटिया चाहिए जहां पर बैठकर किसानों को, गांव वासियों को इन सब के बारे में बताया जा सके। और तब तुम उन गरीबों और दरिद्रों को इकट्ठा करो जिनके पास जीवित रहने के साधनों का अभाव है। इतना करने के बाद उन्हें चित्रों की सहायता से ज्योतिष शास्त्र, भूगोल इत्यादि पढ़ाओ और उन्हें श्री रामकृष्ण के वचनामृत बताओ। तुम्हारे प्रयत्न से उनके ज्ञान चक्षु इस प्रकार खुल जाएं कि वे विभिन्न देशों में घटित होने वाली घटनाओं को समझ सकें और जान सकें कि यह विश्व है क्या और सारे विश्व में क्या हो रहा है। विश्व में होती हुई उन्नति के बारे में भी उनको मालूम होना चाहिए। स्वयंसेवी संस्थाओं की सफलता तो होती है, लेकिन उसका रहस्य कहाँ है? क्योंकि स्वेच्छा से सेवा करने की भावना में एक उच्च आदर्श उसे प्रेरित करता है। व्यक्तिगत निष्ठा और त्याग की भावना उसे सेवा कार्यों में आनंद देती है। कार्य क्षेत्र के स्थानीय इलाका के संबंध में तथा लोगों और उनकी समस्याओं के बारे में उसे संपूर्ण जानकारी होती है। सेव्य लोगों के साथ निकटता एवं उन लोगों का उनके प्रति विश्वास एवं निर्भरता, कार्य पद्धति में सरलता एवं सुलभता, स्वयंसेवी संस्थाओं की सफलता की बाधाएं भी हैं। स्वेच्छा सेवा संस्थाओं की सीमित कार्यक्षेत्र, सीमित साधन एवं कार्यकर्ताओं की कम संख्या, पूंजी का अभाव, मशरूम की भांति स्वेच्छा सेवी संस्थाओं का बढ़ना किंतु वास्तविक संस्थाओं का अभाव, जिनके भीतर में सेवा और निष्ठा और भक्ति का प्रभाव रहे, ऐसी संस्थाओं का आज बहुत बड़ा अभाव है। स्वेच्छासेवी संगठन, इस कार्य के लिए स्वामी जी ने रामकृष्ण मठ व रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, क्योंकि त्याग और सेवा की भावना के बिना यह कार्य संपन्न नहीं होता। केवल इतना ही नहीं, स्थानीय युवकों की सहभागिता और उसके लिए स्थानीय संगठन आवश्यक है। दिव्यांग के प्राक प्रशिक्षणार्थियों ने एकत्रित होकर 70 गांवों में अपने संगठन बनाए हैं, जिन्हें हम
विवेकानंद सेवा संघ के नाम से जानते हैं। न हूं कि किसी भी राष्ट्र का उत्थान उसकी जनता की शिक्षा और शिक्षा बुद्धि है। भारत की दुर्दशा विनाश का मुख्य कारण था शिक्षा और बुद्धि पर शासक वर्ग एवं अन्य थोड़े लोगों का एकाधिकार। यदि हमें पुनः उन्नति करनी है तो हमें भी वही करना होगा, अर्थात सभी को शिक्षा देनी होगी। इसलिए विवेकानंद सेवा संघ के माध्यम से 70 रात्रि पाठशालाएं चलाई जाती हैं। जिन रात्रि पाठशालाओं में बच्चों को, वयस्कों को भी साक्षर तो किया ही जाता है, उसके साथ साथ उनको व्यवहारिक शिक्षा दी जाती है। अभी उसमें राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय को भी जोड़ दिया गया, जिसके द्वारा उन्हीं रात्रि पाठशालाओं में वे कक्षा 3, कक्षा 5, कक्षा 8 की भी परीक्षा दे सकते हैं। गांव-गांव में स्वेच्छा प्रयास 70 गांवों में विवेकानंद सेवा संघ की स्थापना हुई है। दिव्यांग से प्रशिक्षण लेकर युवकगण अपने गांवों में विवेकानंद सेवा संघ बनाते हैं। गांवों के विकास के लिए विवेकानंद सेवा संघ सक्रिय प्रयास चलाता है। किसानों को कृषि उत्पादन के नए ढंग बताता है। कृषि, बागवानी, पोल्ट्री, गोपालन, मधुमक्खी पालन एवं अन्य लघु उद्योग एवं कुटीर शिल्प के कार्यक्रम को चलाने में सहयोग देता है। रात्रि पाठशाला एवं अन्य सामुदायिक कार्यों में गांवों को नेतृत्व देते हैं। जो सीख करके गए हैं, अपने खेतों में मेहनत करके उन्होंने फसल लगाई है और दूसरे गांवों से उसकी फसल को देखने के लिए बहुत सारे ग्रामवासी आते हैं। फसल को देखते हैं, फसल के बारे में पूछते हैं, उसकी सफलता का रहस्य क्या है वो भी जानते हैं, उसने कैसे काम किया वो भी। गांव के किसानों की सबसे बड़ी समस्या है उचित बीज का सुलभ होना, इसलिए बीज की भी व्यवस्था की जाती है ताकि गांव वाले अपने खेत की जुताई करके उसमें अच्छे बीज समय पर पा करके बीज लगाएं और खेती बाड़ी कर सकें। रोग लगने पर उसका निदान का भी प्रशिक्षण उनको प्राप्त हुआ है, तो गांव में जाकर के वो अपनी फसल की रक्षा भी कर सकते हैं। मेहनत के साथ काम करते हैं और जब समय मिलता है तो अपना खाना पीना भी करते हैं। बहुत प्रकार की फसलें लगाई गई हैं। हल्दी, अदरक, शरीफा, पपीता, और इन सब के लिए सिंचाई का साधन बहुत आवश्यक है। कुएं बनाए गए हैं प्राय 1200 से ऊपर, जिसमें पानी की सिंचाई का साधन उनको प्राप्त हो जाता है। इसी के साथ साथ बहुत से तालाब बनाए गए हैं, नदी से पानी उठाने की व्यवस्था की गई है और गांवों में भी खेतीबाड़ी का प्रदर्शन किया जाता है। फिर विचार गोष्ठी भी होती हैं जिसमें किसान और भी जानकारी लेते हैं, उनको किताबें भी छाप करके दी जाती हैं और अगर उनके मन में कोई संदेह रहे, कुछ बात पूछनी हो तो उसका भी सुयोग उनको प्राप्त होता है और वे अपने प्रश्न रख सकते हैं। उनकी समस्याओं को और उनके प्रश्नों को समाधान करने के लिए हमारे विशेषज्ञ उनको उनकी समस्याओं का हल करके बताते हैं।
महिलाएं पीछे नहीं रहती, महिलाएं भी आगे बढ़ी हैं। उन्होंने भी मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन इत्यादि सब में प्रशिक्षण लिया है। कुछ वीडियो कैसेट भी बनाए गए हैं जो कि ग्रामवासियों को देखने के लिए और दिखाने के लिए दिए जाते हैं। आपस में भी बैठकर ग्रामवासी चर्चाएं करते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान निकालते हैं। प्रत्येक वर्ष दिव्यांग से अंगीकृत गांवों द्वारा क्षेत्रीय किसान मेला का आयोजन किया जाता है। फिर प्रत्येक वर्ष केंद्रीय किसान मेला का भी आयोजन किया जाता है। किसान मेले में ग्रामवासी कृषि उत्पादक और कृषि कार्य हेतु उपयोग में लाने वाली वस्तुओं का प्रदर्शन करते हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री ऐसे मेले का उद्घाटन करते हैं और फिर वहाँ के जो उत्पादन हैं उनकी प्रदर्शनी में जाकर के उन उत्पादक वस्तुओं को भी देखते हैं। झारखंड के प्रथम राज्यपाल श्री प्रभात कुमार जी भी उस मेले में उपस्थित हुए और उन्होंने एक ग्रीन हाउस का भी उद्घाटन किया। इस ग्रीन हाउस में पौधों को तैयार करने के लिए अच्छी प्रकार और जल्दी विधियां अपनाई गई हैं और काफी प्रभावशाली रहा है। महिलाओं के द्वारा बनाए गए गमछों का निरीक्षण, महिलाओं ने अपने गांव में ही ये गमछे बनाए हैं और फिर यहाँ पर मछली पालन का भी डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया गया प्रदर्शनी में। किस प्रकार से मछली का चारा तैयार होता है। गांव वासियों ने नाच करके स्वागत किया, अतिथियों का स्वागत किया और हर्ष उल्लास के साथ असंख्य लोग बैठ करके इस मेले में अंश ग्रहण करने लगे। इसके अलावा दिव्यांग द्वारा किसानों को राज्य में तथा अपने राज्य से बाहर भ्रमण कराया जाता है। इस प्रकार के भ्रमण से किसानों को कृषि क्षेत्र में हो रहे प्रगति को देखने का मौका मिलता है। इससे उन लोगों की उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। दूर दराज जाकर के ये गांव की महिलाएं मिदनापुर के फूलों के गांवों को देख रही हैं, जहां के बहुत विस्तार से फूलों का उत्पादन किया जाता है और फिर अपने झारखंड में लौट करके उन्होंने प्रयास किया है इस फूल की बागवानी करने का। फूल का उत्पादन करने वाले एक कृषक के साथ ये महिलाएं मिल रही हैं, बातचीत कर रही हैं, जानकारी ले रही हैं।